सर जय हिंद। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। आज किस सब्जेक्ट पे आप बात करेंगे? सर एक बड़ा अहम सब्जेक्ट है। एक इंडियन आर्मी के ऑफिसर हैं, लेफ्टिनेंट हैं। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। मंदिर परेड में उन्होंने शामिल होने से इनकार कर दिया था। थर्ड कैलवरी रेजिमेंट के हैं, क्योंकि वो सुमेल कामिल सेन नाम है उनका, शायद मैं सही पढ़ पा रहा हूं तो, क्रिश्चियन हैं। तो उन्होंने थर्ड कैवलरी रेजिमेंट से थे, मंदिर परेड में जाने से इनकार कर दिया, उनका कोर्ट मार्शल कर दिया और अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। इस पूरे मसले को हम कैसे देखें, क्योंकि हमने सर्विस की तो मंदिर के अंदर हमारे सिख अधिकारी हैं या जवान हैं, क्रिश्चियन हैं, कोई भी जेसीओ जवान अफसर कोई भी है, वो सिख है, मुसलमान है, हिंदू है, कोई भी है, वो तमाम जाते थे, मंदिर परेड करते थे। और कभी ये नहीं हुआ कि ये मुसलमान है, ये मंदिर परेड में नहीं जाएगा, या हम हैं तो हम मस्जिद में जाके माथा नहीं टेकेंगे। तो ऐसा नहीं होता था। लेकिन कैसे हम इस ऑब्जेक्शंस को देखें? उनका कहना है कि हिंदू धर्म के लिए वहां पर चीजें हैं, मेरे क्रिश्चियन धर्म के लिए चीजें नहीं है वहां पर। देखिए राजेश जी, उस ऑफिसर की मैं सोच पे बहुत ही चिंतित हूं कि उसने इस तरीके की कैसे सोच रखी। हिंदुस्तान की आर्मी का और हिंदुस्तान के जो सोल्जर्स हैं उनका धर्म वो होता है जो कि उनकी बटालियन का धर्म होता है, और हर एक बटालियन में डिपेंडिंग अपॉन आपके ट्रूप्स का क्या कंपोजिशन है, सर्वधर्म स्थल होता है, सर्व धर्म स्थल होता है, जिसमें सारे धर्म, चाहे वो हिंदू अगर बटालियन है या अहीर रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट, तो उसमें मंदिर पड़े रहे, सिख यूनिट है तो उसमें गुरुद्वारा होता है, मुस्लिम की कंपनी है तो उसमें मस्जिद भी होता है, चर्च के कुछ नागा बटालियंस है उनके चर्च का प्रोविजन है, और जो आपकी बटालियन का जिसमें बहुतायत लोग हैं उसको आप फॉलो करते हैं। कई बार देखिए पंजाब रेजिमेंट में तो मैंने देखा गुरुद्वारा भी और मंदिर भी है, दो दो चीजें चलती हैं डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके का कंपोजिशन ऑफ ट्रूप्स है, और जो ट्रूप्स का कंपोजिशन होता है उसी हिसाब से ऑफिसर, जेसी और जवान अपनी धार्मिक आस्था रखते हैं। और जब आप मंदिर परेड में जाते हैं तो आपके लिए सर्वधर्म स्थल वो कहा जाता है, जिसमें सभी धर्मों का बराबर से स्थान है। तो इसमें आपकी पर्सनल चॉइसेस नहीं हो सकती हैं। आपकी पर्सनल चॉइसेस आपके घर में अंदर हो सकती हैं। आप घर के अंदर अगर हिंदू है या मुसलमान या सिख है, ईसाई है, तो आप अपना धर्म वो फॉलो कर सकते हैं एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी। लेकिन जब आप यूनिट में है, बटालियन में है, ट्रुप्स के साथ हैं, तो आपके यूनिट का धर्म ही आपका धर्म है, जो कि सर्वधर्म होता है। सारे धर्मों को हम बराबर से मानते हैं। तो जो ऑफिसर ने इस तरीके की छोटी सोच दिखाई है, उसका देखिए, उसका कोर्ट मार्शल हुआ, बिल्कुल सही हुआ। इस तरीके की चीजों को हम बढ़ा नहीं दे सकते। हम एक फंडामेंटल या रेडिकलिज्म को नहीं बढ़ावा दे सकते। एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सर्वधर्म का हम सम्मान करते हैं, और जो धार्मिक भावनाएं हैं वो बहुत ही क्लोज होती, बहुत सेंसिटिव होती हैं। इसको इस तरीके से उजागर करना, ऑन पब्लिक आना, ये हमारे समझ से ठीक नहीं है। ये हिंदुस्तान की आर्मी को डिटोरिएट करेगा, आप किसी धर्म से अगर जुड़ जाएंगे। लिहाजा आप जब इस तरीके की पब्लिक में या अपने जवानों के साथ या यूनिट के साथ रहते हैं, तो आपका धर्म, आपकी बटालियन का धर्म और आपके ट्रूप्स का धर्म जो होता है वो आपको मानना पड़ेगा। बिल्कुल सही हुआ, उनका कोर्ट मार्शल हुआ। सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके की अर्जी को खारिज कर देना चाहिए, और मेरा मानना है कि जो इस तरीके की सोच रखते हैं वो अपनी सोच बदलें या फिर फौज छोड़ दें। फौज उनके लिए सही जगह नहीं है। लेकिन वो एक पॉइंट उन्होंने अपने अधिवक्ता के द्वारा जो है कोर्ट में रखा है, कहा कि मैं मंदिर परेड में जाता था, मैंने कभी इनकार नहीं किया, लेकिन स्पेशल रिचुअल्स जो होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान, क्योंकि ये जाट, सिख और राजपूतों की ही वो कंपनी थी, 3 कंपनियां थी उसके अंदर, तो कहा कि मैंने उसमें शामिल होने से इनकार किया था कि आप यज्ञ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो मैं उसमें हिस्सा नहीं लेना चाहता था, और क्योंकि वो मेरे धर्म के खिलाफ है। बोला मैंने मंदिर परेड में जवानों के साथ जाता हूं, लेकिन जब आप यज्ञ पाठ ऐसा करते हैं तो उससे मुझे एग्जम्पशंस चाहिए, मुझे अलग रहना है उससे। उसको कैसे हम देखिए देखें? राजेश, राजेश ये तो उनकी सोच है। आप ये जो रिचुअल फॉलो करते हैं उससे आपकी कोई आस्था में ठेस नहीं पहुंचती है, आपका धर्म जी। आहत नहीं होता है, आपकी क्रिश्चियनिटी को इफेक्ट नहीं कर रहा है। अगर हम हिंदू हैं और गुरुद्वारे में जाके मत्था टेकते तो हमारे जो रिचुअल है सनातन धर्म के, वो इफेक्ट नहीं होते। अगर हम मस्जिद में उनके साथ जाके नमाज पढ़ते हैं तो हमारे कोई धर्म उससे अफेक्टेड नहीं होता है। ये कैसी सोच है? किस तरीके की सोच के लोग आए हैं? आप जब पब्लिक में हैं, जवानों के साथ आप मंदिर में जाके मंदिर का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उसके
रिचुअल में भाग नहीं ले सकते। ये कितनी छोटी सोच की बात है। अगर आप हवन में बैठते हैं या आरती में बैठते हैं या अरदास में बैठते हैं या गुरबानी सुनते हैं या मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, तो इससे आपका धर्म अफेक्टेड नहीं होता है। आपकी सोच आपको बदलनी पड़ेगी। इसका मतलब आप जो भारतीय सेना के जो इथोस हैं, जी नॉर्म्स हैं, उसको आपने इम्बाइब नहीं किया। आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे और आपकी मानसिकता छोटे स्तर पे रह गई, जो कि संकीर्ण धार्मिक भावनाओं में लिप्त रह गई। मैं इस चीज को पूरी तरीके से खारिज करता हूं, क्योंकि हम में ये बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है राजेश जी। ये बिल्कुल। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सब धन का सबका हम सम्मान करते हैं, सभी कोई फोर्सिंग नहीं है, लेकिन जो ट्रुप्स हैं, जवान है, जो हमारी टीम स्पिरिट को अफेक्ट करता है, जो हमारे बिहेवियर में पैटर्न में चेंज ला सकता है, जो फेवरेटिज्म ला सकता है, मैं उसके सख्त खिलाफ हूं। इसलिए मैं ओके। इतने कड़े शब्दों में इसकी निंदा कर रहा हूं। इस तरीके की सोच को पनपने देना गलत होगा। बिल्कुल सही हुआ कोर्ट मार्शल, इस तरीके की फीलिंग को कर्व करना है और हमें इन सब चीजों से ऊपर उठ के जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश की जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी है, उसको निभाना हमारा फर्ज बनता है। हाँ बिल्कुल सर, और हमने भी अपनी सर्विस में देखा है कि कई जेसीओ हमारे जो मुस्लिम थे, एनसीओ जो हमारे क्रिश्चियन थे, या जेसीओ या अफसर बने हुए थे, अगर मंदिर में हवन डल रहा है तो सब बैठते थे, सब हवन करते थे, कभी किसी ने कोई ऐतराज नहीं जताया। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर शैलेंद्र सर, आप आए और इस अहम जय मुद्दे हिंद पे बात राजेश रखी। जी। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू। थैंक यू।